जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यदि माँ धार्मिक है तो बच्चे को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतः सीख जाता है, स्वतः वे संस्कार आते हैं। हम सबको पता है देवता और देवते किसकी संतान है? किसकी संतान है? कश्यप ऋषि की संतान है। देवता और देवते दोनों कश्यप ऋषि की संतान है, परंतु माता दोनों की अलग अलग है। देवता अदिति माता के पुत्र हैं और देवते दीति माता के पुत्र हैं। तो फिर इतना अंतर क्यों? पिताजी तो एक ही है ना, इतना अंतर क्यों? विचार कर, देवताओं में और देवताओं में इतना अंतर क्यों है? यदि इसकी प्रारंभिक अवस्था में जाएं तो संस्कार कि जो दीति माता है ना, वो रजोगुण प्रधान थी, वो छल कपट ये सब दीति माता में पहले से ही था। कई शास्त्रों में आया है कि वे राक्षस कुल की थी, इसलिए उनके जो पुत्र हुए वो क्या कहलाए? राक्षस कहलाए, दैत्य बने। और दैत्य और देवता में अंतर कहां पर है? हम विचार करें, क्या बल में अंतर है? क्या तप में अंतर है? नहीं। दैत्य बहुत बलशाली है। यदि देवता बलशाली हैं तो दैत्य भी बहुत बलशाली। यदि देवता तप कर सकते हैं तो दैत्य भी, दानव भी, राक्षस भी तप कर सकते हैं और करते हैं। फिर अंतर कहां पर है? विचारों में अंतर है, संस्कारों में अंतर है, कार्य में अंतर है। राक्षस कब खुश होते हैं? जो समाज में ही व्यक्ति रहते हैं, रजोगुण प्रधान हैं, वो कब उनको प्रसन्नता मिलती है? यदि उनका मनोरथ सिद्ध हो जाए। और मनोरथ क्या होता है? निजी स्वार्थ। यदि वे मनोरथ सिद्ध हो जाए तब तो प्रसन्न होते हैं। और यदि सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न है या तीव्र गति से व्यापार में वृद्धि कर रहा है, तब क्या होती है? ईर्ष्या होती है, जलन होती है, प्रसन्नता नहीं मिलती। तो दानव क्या करते थे? दानव स्वयं भी सुख से नहीं रहते थे और औरों को भी सुख से रहने नहीं देते थे। भगवान शंकर के बड़ी तप करते थे, भगवान शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाते, परंतु मांगते क्या थे? या तो मैं अमर हो जाऊं, या ऐसा वरदान मांगते थे जिसपे पृथ्वी लोक पर हमारा आधिपत्य हो जाए, स्वर्ग लोक पर हमारा आधिपत्य हो जाए, यज्ञों के भाग हम प्राप्त करें, ऐसे वरदान मांगते थे। और देवता वही व्यक्ति है जो स्वयं भी प्रसन्न रहता है, औरों को भी प्रसन्न रखता है, स्वयं भी पाता है और औरों को भी खिलाता है। सूर्य भगवान हमें दे ही रहे हैं, वायु भगवान हर समय उपलब्ध रहते हैं, तो देवता स्वयं भी सुखी रहते हैं और अन्य व्यक्तियों को भी सुख पहुंचाते हैं। एक बार जो दैत्य थे वो शिकायत लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, ये हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। देवता तो पूजनीय बन गए, सब पूजन करते हैं, यज्ञ का भाग भी देवताओं को मिलता है और हमें ना तो यज्ञ का भाग मिलता है और जहां हम जाते हैं हमारा अनादर होता है। तो हमारे साथ ये अत्याचार क्यों? आखिर हम भी तो कश्यप ऋषि की संतान हैं, हम बल में कम नहीं है, तप में कम नहीं है, तो फिर अत्याचार। तो ब्रह्मा जी ने जब कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाते जो तर्क से न समझ पाए, उनको कैसे समझाया जाता है? उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया
रहता है जिससे वो समझ पाए। ब्रह्मा जी ने भी ऐसी ही क्रिया की कि एक तिथि निश्चित की और उसमें देवताओं को भी बुलाया और दैत्यों को भी बुलाया कि सबको आना है और यहीं पर भोजन करना है, मेरे इस लोक में ही भोजन पाना है। हम सब ने कई बार इस कथा को सुना है, चर्चा की, देवता भी उपस्थित हुए और दैत्य भी उपस्थित हुए। तो देवताओं ने कैसे पाया और दैत्यों ने कैसे पाया, हम विचार करें कैसे पाया। दैत्यों के सामने जब भोजन परोसा गया और उनसे कहा गया कि एक ही हाथ से पाना है और वो भी इस हाथ को मोड़ना नहीं है, सीधा ही रखना, ये मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा ही रखना, भोजन पाया जाए। दैत्यों ने क्या किया, भोजन पाया नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भोजन तो तभी पाया जा सकता है ना जब हाथ मुड़ेगा, तब वह मुख तक जाएगा। अब दैत्यों ने भोजन नहीं पाया, जो वहां पर भोजन था वो उठाया तो सही पर कुछ भी मुख में नहीं गया, चेहरे पर गिरा, वस्त्रों पर गिरा और आसपास समस्त भोजन व्यर्थ चला गया। उसी प्रकार देवताओं को कहा गया कि आप भी भोजन पाइए। अब देवताओं से भी ब्रह्मा जी ने यही शर्त रखी कि हाथ नहीं मोड़ना चाहिए, हाथ को नहीं मोड़ना है, सीधे भोजन पाना, एक ही हाथ से बिना मोड़े भोजन पाना। तो देवताओं ने किसका प्रयोग किया, विवेक शक्ति का प्रयोग किया, विवेक का वहां परिचय दिया और जैसे स्वयं बैठे थे अपने सामने वहां दूसरे देवताओं को बिठाया, दूसरी पंक्ति लगवाई और जैसे भोजन परोसा गया तो सीधे उठाया, अपने हाथ से दूसरे के मुख में डाला और जो सामने वाला व्यक्ति बैठा था उसने अपने पात्र से भोजन उठाया और सामने बैठे देवता के मुख में डाला। तो भोजन का एक कण भी पृथ्वी पर नहीं पड़ा और सबकी तृप्ति हो गई, भोजन से सब तृप्त हो गए देवता। तब ब्रह्मा जी ने देवता और दैत्यों को बुलाया और कहा कि तुम में तप में कोई अंतर नहीं है, बल में कोई अंतर नहीं है, अंतर कहां पर है, विवेक शक्ति में अंतर है। देवताओं को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त है तो वो उसको यूज करना जानते हैं, वो स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं, समस्त सुविधा का उपयोग करते हैं और हम सबको भी लाभ ही देते हैं, हम सबको भी हर समय हमारी सुविधा के लिए उपलब्ध रहते हैं देवता। तो इसीलिए देवता पूजनीय है, वंदनीय है कि देवता और दानव में केवल विवेक शक्ति विचार का अंतर। तो हम अपने आप को भी देखें कि हम देवता हैं या दानव, हम भी तो देवता है, दानव में से कोई एक है ना। यदि हम भी किसी की खुशी प्रसन्नता का कारण बनते हैं, किसी के हित की भावना रखते हैं, तो वह अच्छा संस्कार हमारे अंदर भी है। और यदि हम पूरे परिवार में दुखों का कारण बन जाते हैं, कष्ट का कारण बन जाते हैं, तो वो राक्षस कोई और नहीं है, हम ही तो हैं। हमारे अंदर ही वो रजोगुण प्रधान संस्कार है जिसके कारण हम स्वयं भी खुश नहीं रहते और सामने जितने अन्य व्यक्ति हैं उनको भी खुश रहने नहीं देते। तो हम आज की चर्चा में अपने आप को देखें, अपना विचार करें कि हमारे संस्कार भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हम अधोगति में जा रहे हैं। हम अपने आप को देखें, अपने आप में अच्छे संस्कारों का विकास हम करें, ये करना हमें ही पड़ेगा। हर शास्त्र, हर संत हमें बता सकता है पर इस मार्ग पर चलना हमें स्वयं पड़ेगा। तो हम किस संस्कार का अनुसरण करते हैं उस पर हम ध्यान दें और उस अच्छे संस्कार को हम अपने अंतःकरण में बिठाएं और सुंदर जीवन अपना बनाएं। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
हरि ओम। हरि परम पूज्य श्री शारदी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।